तो जैसे कि हमने लास्ट सूट किट में देखा था, हमारा जो हीरो यांग होता है बड़ी गुस्से के साथ हमारे चुनावों की तरफ देख रहा होता है और कहता है, तुम भले ही मेरे सामने कितनी भी देर तक घुटने क्यों ना टेक दो, तो भले ही तुम्हारा खून निकल जाए, तुम्हारे आंसू निकल जाए, भले ही तुम पे खर्च हो जाए, तुम्हारे साथ कुछ भी हो, बट मेरे से झूठ बोलने की कोशिश मत करना और ये मत सोचना कि तुम मेरे को उल्लू बना सकते हो। मैं माचुन से तुम्हें पनिश करता हूँ, मैं खुद से तुम्हें पनिश करता हूँ। जबकि वो चुनाव में उसके सामने झुक रहा होता है और कहता है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मेरे फादर को ऐसे मत बताइएगा, मेरे फादर के पास मत जाइएगा। तो यहाँ पे जो है ना, जो हमारी यंग होता है कहता है कि चलो बकवास का बंद करो और तुम जाओगे मेरे घर पैलेस जाके वहाँ पे अपने फादर को सारी सच्चाई बताओ और बताओ कि तुमने क्या क्या किया है। तो यही तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी और तुम्हें जाके सच सच बता देना चाहिए। देखिए जिंदे खड़े नीचे लोग बात कर रहे होते हैं, क्या आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है, कि मतलब चल क्या रहा है, क्या वाइस लॉर्ड वाकई में यहाँ पे एक वॉर का ऐलान कर रहे हैं, वो भी कमेरिकल पैलेस के साथ। हम लोग बात कर रहे होते हैं जो वाइस लॉर्ड है वो हमेशा मुसीबत खड़ी करने से पहले अपने फादर के पीछे छुप जाते हैं। फिर कोई में से एक कहता है ये कमीना, जबकि ये मन में कह रहा होता है कि जो 7 हिडन पैलेसेस हैं, काउंसिल ऑफ एल्डर्स हैं, मतलब 7 हिडन पैलेसेस के काउंसिल ऑफ एल्डर्स हैं, उनको एक एक करके मैं हंट करूंगा और उन सभी को खत्म करूंगा। एक कमेरिकल पैलेस का सीन होता है जिसमें से एक हिडन प्लेसेस होती है, पैलेसेस होता है, मतलब 7 में से एक हिडन पैलेसेस होता है जो कि कमेरिकल पैलेस में, जहाँ पे कोई अपना जो है फोड़ते हुए कुछ कहता है कि मटका होता है, क्या होता है वो उसको फोड़ते हुए कहता है, मतलब जो कि फोड़ रहा होता है गुस्से में उसको, वो कमेरिकल पैलेस मास्टर है जिसका नाम जियोन सीमन होता है। हाँ, वो अपने फादर के पास आता है और कहता है, फादर जो वाइस लॉर्ड था वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। उसके फादर कहते तू कमी नहीं कही कि बकवास बंद कर, तो पता नहीं तू क्या करके आया, तूने किया भी क्या है। वो कहता है फादर, बट फादर वैसे भी आपको पता है ना जो वाइस लॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा उल्लू का पट्टा है। तो मुझे आप बताइए आप यहाँ पे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हैं, जबकि वो कुछ नहीं कर सकता, उसके वो तो पूरी तरह से बेवकूफ़ है। फादर कहते हैं बकवास बंद कर, भले ही वो कितना ज़्यादा फूलिश हो, कितना ज़्यादा कमज़ोर हो, वो भले ही वाइस लॉर्ड है, वो अभी भी वाइस लॉर्ड है, पावर उसकी वाइस लॉर्ड वाली है, भले ही वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है, वो भले ही वो बेवकूफ़ है, बट है वो वाइस लॉर्ड। क्या तू अभी भी तुझे समझ में भी नहीं आया, मेरा बेटा होते हुए तू समझ नहीं पाया, तू इतना बड़ा गधा है। हाँ वो कहता है बस फादर मैं तो कन्फ्यूज़ था, तो फादर इतना तो सुने तो मैंने कि उसकी जो मतलब जो है रेपुटेशन वो बहुत ज़्यादा वो खराब हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। बट जब मैंने आज फिर से उससे मिला और जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, वो बिल्कुल एक टाइगर सा लग रहा था जो कि मेरे सामने दहाड़ रहा हो। उसके फादर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तू मेरे सामने एक्सक्यूज़ बना रहा है और मेरे सामने बचने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता, जा हेवनली गोल्डन प्लेस के अंदर, मतलब हेवनली गोल्डन केव के अंदर एक बार और जा, और जब तक बाहर मत निकली, जब तक मैं तुझसे कह नहीं देता। वो कहता है वो कि फादर को कुछ ज़्यादा ही हो गया, प्लीज़ मुझे ऐसा मत कीजिए, मुझे इतना ज़्यादा टाइम तक मत जाने दीजिए, ये ट्रेनिंग क्या क्या हो, मुझे ट्रेनिंग करनी होगी। वो कहता है बकवास बंद कर, जैसे मैंने कहा है वैसे ही कर, मैंने कहा ना मेरी आंखों से दफ़ा हो जाओ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसके फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं चिल्लाते हुए कहते हैं कि चियन बायरैंग को यहाँ पे बुलाया जाए। फिर से कोई कहानी सुनाने वाला कहता है कि फिर से मतलब पूरे 2 साल गुजर चुके हैं, अभी तक जो कल्ट मार्ट आईपिया होंगे जो कि हमारे स्मॉल लीडर के फादर, वो अभी तक ये ग्रुप को छोड़े होने काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, वो अभी तक नहीं आए। और यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स हैं और साथ ही 7 साइड पैलेसेस हैं, उन सब का तो ओपिनियन यही है कि एक न्यू लीडर को ढूंढा जाए जो कि अच्छे से इस पूरी जगह पे राज करे, और एक न्यू सन को ढूंढने वाले हैं जो कि वो राइज करेगा यंग कल्ट के हेवन फेस्टिवल में। और मतलब नहीं कि जो यंग लीडर है वो वापस आ चुके अपने आइसोलेशन ट्रेनिंग से, जबकि जो हमारे माओ तो नाम का फादर सोच रहा होता है कि जो हमारा स्मॉल लीडर वो अभी भी उसका जो रैंक है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, स्टेटस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि वो मार टाइप यंग का वो जो है बेटा है, इसलिए वो स्मॉल लीडर कहलाते हैं सब उसको, और उसका स्टेटस काफ़ी ज़्यादा हाई है, रैंक भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए उससे कोई बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। और कहानी सुनाने वाला कहता है जो यंग लीडर है वो अभी बिल्कुल गन पाउडर की तरह है, जो कि मतलब तैयार है शूट करने के लिए। और मुझे यहाँ पे यानी कहानी सुनाने वाला नहीं, यानी कि हमारा जो मार्च चुनाव का जो फादर होता है वो सोच रहा होता है, कमेरिकल पैलेस मास्टर जो कि सोच रहा होता है कि यहाँ पे हमें और भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा उससे यंग जो स्मॉल लीडर है उसे समझने के लिए, और हमें उसके बाद डिसाइड करना होगा कि हमें आगे क्या करना है। और जो चुनाव है वो तो पूरी तरह से गधा है जो उसने स्मॉल लीडर के साथ पंगा ले लिया। अब एक बंदा और कहता है कि इस पैलेस मास्टर आपने मुझे यहाँ पे बुलाया क्या, मतलब वो बंदा कहता है कि पैलेस किंग आपने मुझे बुलाया। ये गोल्डन कैलवरी स्मॉल लीडर होता है, मतलब गोल्डन कैलवरी स्क्वाड लीडर होता है जिसका नाम चुन बायरोंग होता है। उसके फादर कहते हैं कि वैसे बताओ क्या तुम ठीक हो और
ज़रा ये बताओ जो यंग लीडर है वो अभी हमारे जो सिचुएशन है और जो हमारे प्लान्स है उसमें दखल अंदाजी तो नहीं किया करेंगे, और क्या वो हमारे काम में कोई दखल अंदाजी तो नहीं देने वाले। जबकि जो चुन रैंक होता है वो सोच रहा होता है, मतलब चुन बाई रैंक कहता है बस, लेकिन नहीं ऐसे तो मुझे ही नहीं लगता, बट हाँ उसके कोई ना कोई मोटिव ज़रूर हो सकते हैं। किसी फादर कहता है अच्छा ऐसी बात है कि वैसे फैक्ट तो है इस बात में कि उसने चुनावों को बड़ी इजीली हैंडल कर लिया। ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है, लगता है वो पूरी तरह से बदल गया। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जो आऊँ है उसने उसे टाइगर क्यों कहा, जबकि बहरी रैंक मास्टर कह रहा होता है कि बैरिस मास्टर। लगता है जो यंग मास्टर चुनाव हुआ है उनकी कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा कम होगी और जिस वजह से वो उसको थोड़ा बहुत डर लग गया होगा यंग लीडर से, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होगा, इसीलिए वो उसे टाइगर कह रहा है। और अगर जो यंग लीडर है उसकी कीवी वाली डिसअपेयर ना हो, या तो ज़्यादा कोई फिक्र करने की बात नहीं। भाई रैंक कहता है कि पैलेस मास्टर वैसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पैलेस मास्टर कहते हैं कि वाकई में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, पर क्या? भाई रैंक होता है बोलता है कि हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, जबकि जो पैलेस मास्टर होता है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुना होता है और कहता है बताओ मुझे क्या है। चुन भाई रैंक कहता है कि वैसे आपने सुना होगा जो करंट जो फोर्सेस है वो अभी बैलेंस्ड है और यंग लीडर ही इसकी चाबी है। अगर उन्हें हम अपनी साइड ले लें और उन्हें मार दें तो ये सारी चीज़ें सिचुएशन है पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। जबकि इसके फादर कहते हैं कि वैसे तुमने जो प्लान आया है वैसे वो किसी और साइड पैलेसेस के भी मन में आया होगा कि वो भी हमला करके असैसिनेट करके उसको मार पा सकते हैं, तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात होगी। जबकि वो बंदा कहता है यही तो बात है कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये जो अभी यंग लीडर हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बदल चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा वो समझदार बन चुके हैं, तो अगर हम उनको ग्रीट करें और उनको काफ़ी ज़्यादा तोहफे भिजवाएं तो हो सकता है कि हम उनका जो है ट्रस्ट है वो जीत सकें, मतलब उनका ट्रस्ट जो है जीत जाएं। जबकि चुनावों के फादर कह रहे होते हैं कि अच्छा तो तुम यंग मास्टर को एज अ शेल्टर समझ रहे हो। वो कहता है माई किंग, हाँ बिल्कुल आप सही समझे। और वो कहता है कि वैसे जो मर्चेंट पैलेस है कि वह इतना एवल है जो कि मयांग कल्ट को मतलब जो है कंट्रोल कर सकता है। तो चुनावों के फादर कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम बहुत जल्दी मयांग कल्ट पे जो है मतलब पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। तो वो कहते हैं हाँ। उसके फादर कहते हैं यंग लीडर, फिर वो कहते हैं कि चलो वो जो सेक्रेड फ्लेम्स डीमन स्वॉर्ड है उसको लेके आओ। और वो कहता है वो सेक्रेड फ्लेम डीमन स्वॉर्ड वो पता है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक वेपन है, और वो 5 गोल्डी ट्रेजर में से एक ट्रेजर है जो कि मयांग कल्ट का है। तो आप वाकई में उसे देना चाहते हैं? फिर फादर कहते हैं कि नहीं उसका यूज़ नहीं है ज़्यादा कोई, चलो फिर मैं ही जाके उसको देखता हूँ और मैं ही जाके उसको प्रिपेयर करता हूँ, और एक अच्छी सी एक्सपेंसिव फिश का मैं यूज़ करूँगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मैं स्मॉल मयांग पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यंग मास्टर कल्टीवेट कर रहा होता है, सोच रहा होता है। यंग कहता है मयांग चंद रेस्टोरेंट में जो मैंने इतनी ज़्यादा यहाँ पे खराब की और ज़्यादा मैंने मूव चलाया, लगता है जो यंग लीडर है वो यहाँ पर कोई ना कोई नेक्स्ट मूव चलने का इंतज़ार कर रहा होगा और कोई ना कोई मूव तैयार कर रहा होगा। और अगर मुझे पूरी ज़िंदगी यहाँ पे ऐसे यंग लीडर की जीनी पड़ी तो मेरे लिए इससे बढ़िया यही होगा कि मैं पूरे डीमन कल्ट पे पूरा रूल करूँ और अपनी खुद की मर्जी चलाऊँ। मैं पूरे इस पैलेस में और सेंट्रल प्लेन में पूरी तरह से अमन शांति फैला दूंगा और मेरा फर्स्ट टारगेट होगा वही मर्चेंट पैलेस। मुझे गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक फाउंडेशन और मतलब एक तरह से ठीक ही है वो मर्चेंट पैलेस मेरा पहला टारगेट। इसके साथ ही वाले एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस, गुड बाय।